Assalamualaikum, all of you. I hope you all are fine. So today we have another amazing topic is Islamic psychology. Here, psychologist Ariba Sarwar. Now we are discussing about Islamic psychology. What is Islamic psychology? Islamic psychology is a holistic approach that endeavors to better understanding the nature of the self and soul and the connection of the soul to the divine. इस्लामिक साइकोलॉजी जो है वो हमें हमारे रिलीजन या जो भी किसी भी कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है उससे कनेक्ट करके किसी पर्सन की मेंटल हेल्थ के ऊपर सेल्फ केयर के ऊपर सोल कनेक्शन बनाकर उसकी ट्रीटमेंट करना को इस्लामिक साइकोलॉजी कहते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग फर्दर अबाउट इस्लामिक साइकोलॉजी. साइकोलॉजी एज इट इज अ जनरली practice only represent a part of the whole. Often the soul is not taken into account. जब जो कि साइकोलॉजी के अंदर हम जो है वो सोल से कनेक्शन नहीं करते अपने जो है वो रिप्रेजेंटर का. लेकिन एक conceptualization human being है that focus on the center of a person is more grounded to mind and grounded to teaching the Quran prophetic techniques, uh, teachings and knowledge of the soul of for the Islamic tradition. अब इस्लामिक साइकोलॉजी के अंदर हम इस्लाम से रिलेट करके कुरान के जो है वर्सेस से रिलेट करके हम किसी भी पर्सन का जब ट्रीटमेंट करते हैं या उसे उस चीज के जरिए काउंसल करने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है. इसलिए इस्लामिक साइकोलॉजी को बनाया गया. इस्लामिक साइकोलॉजी इम्ब्रेसिस करता है टू द मॉडर्न साइकोलॉजी ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी एंड जो है वो मेटासाइकिस ऑफ ऑन्टोलॉजी के ऊपर. ठीक है. इसमें जो है वो इस्लामिक साइकोलॉजी के बिटवीन नाउ वी आर some discussion about the इस्लामिक साइकोलॉजी एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी. इस्लामिक साइकोलॉजी जो है वो कन्वेंशनल वेस्टर्न साइकोलॉजी की अप्रोच से काफी डिफरेंट है क्योंकि इस्लामिक साइकोलॉजी के अंदर हम किसी पर्सन को हील करने के लिए उसका एक डीपर कनेक्शन बनाते हैं गॉड के साथ और अंडरस्टैंड रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं कि वो ट्रूली ओवरकम कर सके ट्रायल एंड ट्रिब्यूशंस के जरिए साइकोलॉजी के अंदर कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जब किसी पर्सन की काउंसलिंग करते हैं तो ऑन दैट टाइम अगर वो मुस्लिम है तो हम उसको कहते हैं कि आप 5 वक्त की नमाज अदा करें. उसके साथ आप लोग कुरान पाक की तिलावत करें जिससे आपके माइंड एंड बॉडी को काफी ज्यादा सुकून मिलता है. ठीक है. तो ये एक ऐसी वाइल वेस्टर्न साइकोलॉजी के अंदर हम रूट करते हैं पैराडिम्स के अंदर के जिसके अंदर हम साइकोलॉजी पैराडिम सीट को सबमिट करते हैं सेल्फ एंड गॉड के साथ. अब इसमें ये आ जाता है कि एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट बहुत सारे लोगों का डिफरेंट रिलीजन होता है तो हम और दैट टाइम उसका उस रिलीजन के साथ या उसके मौजूद उसकी बुक के साथ हम जो है वो कनेक्शन करके उसका ट्रीटमेंट करने की उसकी काउंसलिंग करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं जिससे उस पर्सन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो बेहतर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. अब थेरेप्यूटिक डायरेक्टिव्स किस तरह होते हैं इन इस्लामिक साइकोलॉजी के अंदर. थेरेप्यूटिक डायरेक्टिव्स में इस्लामिक काउंसलिंग में मॉडलेट किया गया होलिस्टिक मॉडल को जिसमें ह्यूमन की होलनेस इम्प्लीफाइड की जाती है विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसमें कन्वेंशनल काउंसलिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है उस अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से स्ट्रगल से कोप कर सके. विद द गॉड हेल्प ये पॉसिबल होता है कि जो है वो अपनी ट्रांसेंड अपनी पेन स्ट्रगल और अपनी जो है वो जो अनलॉकिंग विजडम जो है वो इनहेरिटेंट हो जाता है और वो अपनी स्ट्रगल को हील कर पाता है अपने हार्ट के साथ. ठीक है.
Next is the Islamic prophet is the distinct from Muslim mental health in that the concerned with the theoretical orientation of approaches of psychology more than it is concerned with the cultural external factors. यानी कि इस्लामिक मेंटल हेल्थ जो मुस्लिम मेंटल हेल्थ जो है वो थ्योरेटिकली जो है वो ज्यादा डिस्टिंग करती है या कलेक्ट करती है with the Islamic things. Theoretical Islamic things के ऊपर इस कल्चर से ज्यादा साइकोलॉजी अप्रोचेस एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन है किसी भी ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर जो डिस्टिंक्टली फिलोसफिकल और अंडरपिंग कन्वेंशनल वेस्टर्न साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं दोनों चीजों को रिलेट करके किसी की पर्सन की काउंसलिंग करना उसको थ्योरेटिकल वे में जो है वो प्रैक्टिस प्रोवाइड करना ये जो है वो इस्लामिक साइकोलॉजी और वेस्टर्न साइकोलॉजी का वर्क है नेक्स्ट है इस्लामिक साइकोलॉजी इम्ब्रेस करती है बिल्ड करती है एक क्लासिकल स्कॉलर्स के ऊपर जिसमें इस्लामिक ट्रेडिशन सच एज अल गाजी बल्कि अल हरात अल मुनासिबत ये वो बुक्स है जिनको हम इस्लामिक साइकोलॉजी के लिए या इस्लामिक ट्रेडिशंस के लिए पढ़ सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिकल फोकस कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर इफ समवन इज रीडिंग एंड वर्किंग ऑन इस्लामिक साइकोलॉजी अब इस्लामिक साइकोलॉजी को प्रैक्टिशनर्स कैसे असिस्ट करते हैं इस्लामिक साइकोलॉजी को प्रैक्टिशनर्स जो है वो असिस्ट करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं बाय द स्ट्रगल ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लामिक पैराडिगम्स पर इसमें जैसे कि बुक्स के नेम भी मैंने आपको बताए बुक्स को भी रीड करते हैं और कुरान और सुन्ना को भी जो है वो एज अ प्रैक्टिस और सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क अप्रोचेस के ऊपर लाइफ सिचुएशंस के ऊपर रखकर यूज करते हैं कुरान और सुन्ना के जरिए जो है वो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं दिस प्रोसेस ये एक इफेक्टिव प्रोसेस क्रिएट करता है डीएसएम डायग्नोसिस में ट्रॉमा मैरिज काउंसलिंग और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर जब इस्लामिक ट्रेडिशंस पर रख कर भी काउंसलिंग की जाती है तो उससे काफी ज्यादा पॉजिटिव और ट्रेडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड होता है किसी भी पर्सन को कि वो अपने इस्लामिक ट्रेडिशंस और कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर मॉडर्न इंडिजिनस साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं कि मॉडर्न लाइफ को भी समझते हैं और इस्लामिक लाइफ को भी समझकर जो है वो मैरिज काउंसलिंग एंड ट्रॉमा काउंसलिंग और सेल्फ ग्रोथ करवाई जाती है प्रैक्टिशनर्स इसको इस तरह से यूज करते हैं अपनी लाइफ में थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर मस्ट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड wait for the next video